जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी क्या होती है? किसी भी देश की वह जनसंख्या श्रम बल के अंतर्गत आने वाली जिन्हें न्यूनतम वेतन पर भी काम ना मिले वह जनसंख्या बेरोजगार के अंतर्गत आती है। बेरोजगारी को समझने के लिए हमें तीन ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत ही करीब से समझना होगा, जिसके माध्यम से हम बेरोजगारी के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए हम बताते हैं उन तीन पॉइंट्स के बारे में। नंबर 1 है वर्किंग पॉपुलेशन, नंबर 2 है लेबर फोर्स, नंबर 3 है वर्क फोर्स। अब नंबर 1 जो है वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत तीन बातें आती हैं। नंबर 1 देखिए, जैसे कि पूरी देश की जितनी भी जनसंख्या है उसके लिए रोजगार या बेरोजगारी का आंकड़ा पेश नहीं किया जाता है। तो किनके लिए पेश किया जाता है? तो देश की वह जनसंख्या जिनकी उम्र 15 से लेकर 64 वर्ष के बीच होती है, उन्हीं के लिए बेरोजगारी या रोजगार का आंकड़ा पेश किया जाता है। तो वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत वही व्यक्ति आएगा जिनकी उम्र 15 से लेकर के 64 के बीच हो। नंबर 2, 15 से 64 के बीच आने वाला वह व्यक्ति स्वस्थ भी होना चाहिए। नंबर 3, 15 से 64 के बीच आने वाला स्वस्थ व्यक्ति योग्यता भी रखता हो किसी काम को पाने की, किसी रोजगार को पाने की। दो बातें, यानी कि तीन बातें हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आनी। नंबर 1, 15 से 64 उम्र होनी चाहिए। नंबर 2, वह स्वस्थ होना चाहिए। नंबर 3, वह कार्य करने की क्षमता भी रखता हो। अब आइए समझते हैं श्रम बल यानी लेबर फोर्स के बारे में। लेबर फोर्स यानी वह वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आने वाला वह स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 64 वर्ष हो तथा योग्यता रखता हो, इसके साथ ही साथ कार्य करने की इच्छा भी रखता हो, यानी वह व्यक्ति चाहता है कि हमें काम मिले। नंबर 3 जो पॉइंट है वर्क फोर्स के बारे में। वर्क फोर्स क्या होता है? यानी कार्य बल। वह व्यक्ति जो कार्य की 15 से 64 वर्ष के बीच उम्र हो, स्वस्थ हो, कार्य की योग्यता रखने के साथ साथ इच्छुक है और उसे कार्य प्राप्त है, यानी वह व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त कर चुका है, उसे हम वर्क फोर्स के अंतर्गत रखेंगे। तीन बातें हो गई। अगर हम पूरी बातों को एक एग्जाम्पल के तौर पर ले, मान लीजिए किसी भी देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वह 1000 है। ठीक, 1000 यानी कि 1000 युवा जनसंख्या जो उनकी उम्र 15 से 64 वर्ष है, स्वस्थ है और ये कार्य करने की योग्यता रखते हो। नंबर 2, मान लीजिए श्रम बल है, उनकी संख्या 800 है। श्रम बल यानी कि ये लोग 800 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। ये व्यक्ति हम 800 रख लेते हैं, यानी कि इसमें से 200 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते ही नहीं कि हमें रोजगार मिले। वो स्वस्थ हैं, उनके पास क्षमता भी है, उनकी उम्र 15 से 64 भी है, लेकिन वो चाहते ही नहीं कि हमें रोजगार मिले। अगर हम 1000 में से 800 को माइनस कर देंगे आएगा 200, यानी 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो बेरोजगार तो हैं लेकिन ये अपने इच्छा से बेरोजगार है। तो इन्हें कौन सा बेरोजगार कहा जाएगा? इन्हें स्वैच्छिक बेरोजगार कहा जाएगा। स्वैच्छिक बेरोजगार व्यक्ति कहा जाएगा। चलिए नंबर 2, यानी कि 800 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, लेकिन सरकार या किसी भी देश के पास जॉब्स 800 अगर नहीं है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई मैटर नहीं करता। तो इनमें से मान लीजिए सरकार के पास 500 जॉब्स हैं, यानी 500 ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार में या किसी भी देश में कार्य कर रहे हैं, जो रोजगार पा चुके हैं। यानी 500 व्यक्तियों को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 300 ऐसे व्यक्ति आएंगे जो रोजगार पाने के इच्छुक हैं, जिनकी उम्र 15 से 64 है, स्वस्थ है, कार्य करने की क्षमता है, योग्यता है, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। यही व्यक्ति क्या कहलाते हैं? असली बेरोजगार। यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 15 से 64 है, स्वस्थ व्यक्ति हैं और यह व्यक्ति कार्य करने की योग्यता भी रखते हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन पर भी इन विचारों को जॉब या रोजगार नहीं मिल रहा है। कम से कम पैसे पर भी ये कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ये जो बेरोजगार हैं इनकी भी कई कैटेगरीज हैं कि उनसे किस प्रकार के बेरोजगार हैं, ये हम आपको बताएंगे। चलिए अब समझते हैं बेरोजगारी के प्रकार। बहुत सारे प्रकार हैं बेरोजगारी के, उनमें से कुछ प्रकार हमने लिखे हैं और उसमें हम आपको उसके बारे में बताएंगे। नंबर 1 खुली बेरोजगारी।
खुली बेरोजगारी के लिए ऐसी बेरोजगारी हर व्यक्ति कम से कम पैसा पे कार्य करने के लिए तैयार हो जाए, यानी कि वह अपने जीविका उपार्जन, अपना जीवन जीने के लिए, व्यापन करने के लिए वह कम से कम पैसे पर भी कार्य करने के लिए तैयार है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है। वह किस प्रकार की बेरोजगारी होगी? वह खुली बेरोजगारी है। इसे अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी कहते हैं। नंबर 2, अल्प बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पे उसे काम न मिले। यदि कोई व्यक्ति इंजीनियर है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई व्यक्ति वकील है, इनकी योग्यता के आधार पर इनको काम न मिले, यानी इंजीनियर जो व्यक्ति है उसे काम करना पड़ रहा है चपरासी का, उसे काम करना पड़ रहा है सफाई कर्मी का, उसे ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ रही, उसे अपने योग्यता के आधार पर नौकरी ना मिले, उसे किसी और योग्यता से हटकर कोई और जॉब मिल रहे हैं, तो वह व्यक्ति भी बेरोजगार होगा। किस प्रकार का बेरोजगार उसे कहा जाएगा? उसे अल्प बेरोजगार के अंतर्गत रखा जाएगा। नंबर 3 है घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी के अंतर्गत वह बेरोजगार व्यक्ति आता है जो कोई जॉब कर चुका हो और उस जॉब को छोड़कर कोई कार्य कर लिया हो और उसे छोड़कर किसी अन्य जॉब की तलाश कर रहा हो, यानी छोड़ने के बाद वह व्यक्ति तो बेरोजगार हो जा रहा है और इसके बाद वह किसी अन्य कार्य की तलाश में लगा पड़ा है। उसे कौन सा बेरोजगार कहेंगे? घर्षण जनित बेरोजगार कहेंगे। नंबर 4 आता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? जैसे इसे एक एग्जाम्पल पर समझते हैं। मान लीजिए देश में जो भी बेरोजगारी हो, 150 कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो कार्यबल यानी वर्क फोर्स है आपके पास मान लीजिए 100 है, यानी 100 व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी समय देश में मंदी की स्थिति आ जाए, यानी मंदी की स्थिति में देश के पास पैसे की कमी हो जाएगी। अब सरकार कहीं ना कहीं से पैसे इन्वेस्ट जो खर्च करती है उसे कम करने की चाह रखेगी, तो वह कुछ ऐसा कार्य कर ले कि यदि अगर 100 एम्प्लॉय में से कहा जाए कि हम 20 लोगों को जॉब से रिस्ट्रिकेट करते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, अगर इसमें से 20 लोगों को निकाल दिया जाए सिर्फ इसलिए कि देश में मंदी है, पैसे की कमी है, तो इन्हें पैसा न देना पड़े, तो 80 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करेंगे और 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो काम नहीं कर सकते। ये 20 व्यक्तियों को जिन्हें निकाला गया है जॉब से, यही व्यक्ति आएंगे चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत। अब आते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बेरोजगारी है, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कोई 1 बीघे का कोई खेत का प्लाट है और उसमें गेहूं की उत्पादकता 10 कुंटल पर मंथ या पर सीजन है, ठीक। एक सीजन में गेहूं से उस खेत से अगर 10 कुंटल का उत्पादन किया जाता है, कितने कुंटल का उत्पादन? 10 कुंटल का उत्पादन किया जाता है और उस खेत में 5 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। अगर 5 व्यक्तियों द्वारा 1 बीघे की खेत में 10 कुंटल का उत्पादन किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति के ऊपर कितना उत्पादन, यानी एक व्यक्ति कितना उत्पादित कर रहा है? 2 कुंटल। एक व्यक्ति उत्पादित करेगा 2 कुंटल, ठीक। अब इस प्रकार की बेरोजगारी में क्या होता है कि यह 1 बीघे में अब तक 5 व्यक्ति जो कार्य कर रहे थे, यही व्यक्तियों की संख्या बढ़ाकर यदि हम 10 कर दें तो प्रत्येक व्यक्ति की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी, यानी 1 बीघे के खेत में 5 की जगह हम 10 व्यक्ति भी लगा दें या 20 व्यक्ति लगा दें, 30 व्यक्ति लगा दें, तब भी गेहूं का जो उत्पादन है वह 10 कुंटल ही रहेगा। लेकिन पर व्यक्ति जो अब तक 5 व्यक्ति कार्य कर रहे थे तो 2 कुंटल पर व्यक्ति पर आ रहा था। यदि अब 10 व्यक्ति उस खेत में काम करेंगे तो एक व्यक्ति के पास सिर्फ 1 कुंटल का गेहूं, 1 कुंटल ही गेहूं आ पाएगा। यही इस प्रकार की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। नंबर शिक्षित बेरोजगारी को बाद में समझते हैं, पहले समझते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब होता है कि मौसम के आधार पर जो काम हमें मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि धान की सीजन में जब धान की रुपाई की जाती है तो उस समय जो काम है, कम से कम पैसे पे काम करने के लिए मजदूर तो पर्याप्त हैं, मजदूर बहुत सारे हैं, लेकिन काम ही कम है। उस समय की जो बेरोजगारी होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी खेत की रुपाई हो रही है, 1 बीघे को रोपने के लिए 5 मजदूर मिल रहे हैं, लेकिन
अगर मजदूरों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी तो कम से कम पैसे पर भी मजदूर उस खेत को रोपने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उस प्रकार की जो मौसम में के जिस सीजन का जिस काम का मौसम चलता है उसमें अधिक से अधिक मजदूर उपलब्ध होते हैं लेकिन काम कम उपलब्ध होता है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। नंबर अब आइए शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर एक, इस प्रकार की बेरोजगारी कि आपके पास डिग्री तो उपलब्ध है, आपके पास डिग्री तो उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए आपके पास वकालत की डिग्री उपलब्ध है लेकिन आप किसी भी अदालत में वकील नहीं बन सके हैं, अभी तक प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है, तो आप आएंगे शिक्षित बेरोजगार के अंतर्गत। मान लीजिए आपने पीएचडी कर रखा है लेकिन आप कहीं भी यूनिवर्सिटी में डिग्री कॉलेज में कोई भी प्रोफेसर का पद या असिस्टेंट प्रोफेसर का पद आपको नहीं मिला है, तब भी आप आएंगे शिक्षित बेरोजगार के अंतर्गत। 20 साल के अंतर्गत आपने एक स्किल सीखी, मान लीजिए टाइपराइटिंग मशीन चलाना सीख लिया, कुछ इस तरह की टाइपराइटिंग मशीन होती है। इस टाइपराइटिंग मशीन को आपने चलाना सीख लिया और उससे टाइपराइटिंग आप कर रहे थे। अब 20 साल तक उससे कार्य किया, आपकी उम्र कितनी हो गई? 40। मान लीजिए 30 साल कर लिया आपने, आपकी अब उम्र हो गई है 50 साल। ठीक, 50 साल के बाद 30 साल के बाद यानी कोई इस प्रकार अब जो सिस्टम आ गया फोटो स्टेट का, 5 मिनट में फोटो आपकी 2 मिनट में फोटो स्टेट हो जा रहे हैं, बहुत सारी कॉपियाँ तैयार हो जा रही हैं। आपकी टाइपराइटिंग मशीन अब यूजलेस हो गई, आपके पास अब लोग नहीं आएंगे कि हमारी कोई भी कागज़ को टाइपराइट कर दीजिए, कोई भी कागज़ को फोटो स्टेट कर दीजिए। अब क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े के पास जाएंगे, उसे कहेंगे भैया हमारा ये जो कागज़ है या जो भी नोट्स है इसे हमें इसका आप फोटोकॉपी निकाल कर दे दीजिए। अब इसके अंतर्गत आपने 30 साल की आपने जो स्किल सीखी तो उससे आप 30 साल रोजगार तो मिला, लेकिन 30 साल पे विज्ञान का विकास होने के कारण आप बेरोजगार हो गए। अब यानी आपके पास कोई भी कस्टमर टाइपराइटिंग के लिए नहीं आ रहा है, इससे आपकी नौकरी जो है चली गई, यानी आपकी रोजगार चला गया। इस प्रकार के जब व्यक्ति रोजगार इस प्रकार से जब व्यक्ति कोई बेरोजगार होता है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत ही रखा जाता है। अगर हम अपने देश में बेरोजगारी की बात करें तो हम देखते हैं पिछले साल नवंबर 2020 के आंकड़े से इस समय बेरोजगारी बढ़ी है। नवंबर 2020 में भारत में जो बेरोजगारी दर थी वो 6.5% थी, लेकिन 2021 में नवंबर में बेरोजगारी की जो दर है बढ़ करके 7% हो गई है। 8 बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी बढ़ करके 10% से अधिक हो गई है। सबसे अधिक भारत में बेरोजगारी हरियाणा राज्य में है जहां पर बेरोजगारी की दर 29% है। जम्मू कश्मीर राजस्थान की बात अगर करें तो वहाँ पे बेरोजगारी की जो दर है 20% से अधिक है। त्रिपुरा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों की बात करें तो वहाँ पर बेरोजगारी 10% से बढ़ करके 15% के बीच में देखी गई है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पिछले साल की अपेक्षा इस साल घटी है। पिछले साल बेरोजगारी उत्तर प्रदेश की 5.2% थी और इस बार 4.8% है। अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ की बेरोजगारी 6% से बढ़ करके लगभग 9% के करीब आ पहुँची है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। जय हिंद।